वो वक्त आने से पहले अपने आप को सुधारने की कोशिश करो। करोगे इंशाअल्लाह? नमाजों की पाबंदी करोगे इंशाअल्लाह? हाँ, सबको दुनिया से जाना है। कौन है हमेशा के लिए आया? आज माँ बाप घर के अंदर परेशान हैं, बेटे उनकी फिक्र नहीं करते। नौजवानों, अपनी माओ की फिक्र किया करो। वालिद जिंदा है, उनकी फिक्र किया करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत के बाद, अल्लाह की इबादत के बाद इंसानों पर सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा हक उसके वालिदैन का है। अल्लाह ताला ने कुरान मुकद्दस में अपनी इबादत के साथ वालिदैन की इताअत का हुक्म दिया है। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाहु अकबर। आप अरबी समझते तो कलेजा दहल जाता आपका। अल्लाह फरमा क्या रहा है? नौजवानों, माओ की कदर करो, वालिद की कदर करो। आज मुझसे पूछो, मेरी माँ भी नहीं है, मेरा बाप भी नहीं है, मेरी अम्मी भी दुनिया से चली गई, अब्बू भी दुनिया से चले गए, मेरा वालिद तो 10 साल पहले दुनिया से चला गया था, मेरी माँ पिछले साल 12 जून को दुनिया से चली गई। हज़रत मौलाना बशारत साहब दामद बरकातहुमुल आलिया जलसे के अव्वलीन दाई हज़रत मौलाना जानते हैं, गनीपुर में प्रोग्राम था, वालदा सख्त तालीम थी, और उससे कबल मैं मगरिब बंगाल में एक रोज कबल में था, थाना इग्रा में, वहाँ बयान था। मेरे पास फ़ोन गया, वालदा की तबीयत ज़्यादा नासाज है, लखनऊ एम्स में एडमिट हैं। मैंने हज़रत मौलाना को फ़ोन किया, मैंने कहा मैं माजरत चाहता हूँ, मैं फ़ौरन कोलकाता से फ़्लाइट पकड़ के अपनी अम्मी के पास लखनऊ जा रहा हूँ। हज़रत मौलाना ने भी बहुत कहा कि आप चले आइए। फिर 1-1.5 घंटे कोलकाता में जाने के बाद फिर मैंने फ़ोन पर रब्ता किया, हालात मालूम किए, वालदा से बात की, वालदा ने इजाज़त दे दी। हज़रत मौलाना के जलसे में मैं पहुँच गया। अल्हम्दुलिल्लाह वो जलसा बड़ा कामयाब रहा। उसके बाद घर पे आया और फिर 1 माह के बाद मेरी अम्मी हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। अजीज़ों, माँ क्या होती है, बाप क्या होता है, ये तब पता चलता है जब ये नहीं रहते। जब ये नहीं रहते तब इनकी कीमत का हमें इल्म होता है। आज मैं रोता हूँ, काश मेरा वालिद जिंदा होता, काश मेरी माँ जिंदा होती। वालिद को तो बहुत पहले मैंने खो दिया था, फारिग हुआ था 2009 में, मेरी फरागत हुई 2009 में। उसके बाद 2012 में वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से चले गए। मैं जौनपुर में था, रात में 11 साढ़े 11 बजे पहुंचा था वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद, और वालदा दुनिया से चली गई। उस वक्त भी मैं घर पे हाजिर नहीं था, उस वक्त भी घर पे हाजिर नहीं था, उस वक्त भी बाहर ही था। तदफीन से पहले मैं रात में पहुंच गया था। अजीजों, थोड़ा आप गौर करें, माँ क्या होती है। मैं हमेशा माँ के मौजू पर, वालिद के मौजू पर, वालिदैन के टॉपिक पर बात करते हुए हमेशा जज्बाती हो जाता हूँ। हमेशा मेरी आंखें भर आती हैं, मेरे अल्फाज डूब जाते हैं। हालांकि मैं एक स्पीड से 2-2, 4-4 घंटे बराबर बोल सकता हूँ, लेकिन ये एक ऐसा उन्वान है कि यहाँ पर आते आते मेरी घिघी बन जाती है, अल्फाज खत्म हो जाते हैं। क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसा मकाम अता फरमाया वालिदैन को कि बेटे उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इस कायनात अर्ज़ के ऊपर मुसलमान का ईमान है। अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतें नाजिल फरमाई। जमीन अल्लाह की नेमत है, आसमान अल्लाह की नेमत है, सितारे अल्लाह की नेमत है, सैयारे अल्लाह की नेमत है, दरख्त अल्लाह की नेमत है, शजर खजर जमादात नबातात हैवानात इंसानात सारी की सारी कायनात ये अल्लाह की नेमत है। लेकिन तमाम नेमतों में सबसे बड़ी और कीमती नेमत वालिदैन की नेमत है, वालिदैन की नेमत है। अजीजों, जब मेरी माँ जिंदा थी, जब मैं अपने घर से निकलता था, मेरी वालदा मुझे रुखसत करने के लिए आती थी, दरवाजे तक छोड़ने के लिए आती थी, मुझे सीने से लगाती थी, मेरे सर पर शफकत से हाथ रखती थी। मेरी बूढ़ी माँ के बूढ़े हाथ
अल्लाह के आसमान की तरफ दुआ के लिए उठ जाया करते थे। वो मेरे लिए दुआएं किया करती थी, मेरी वापसी की सलामती की रब्बा से भीख मांगा करती थी। अल्लाह मेरे इस बेटे को सलामती के साथ वापस ले आना, अल्लाह मेरे इस बेटे को सलामत रखना। अजीजों, अब घर से निकलता हूँ, घर वही है, दर वही है, दीवारें वही है, छत वही है, सब कुछ वही है, लेकिन दुआएं देने वाली माँ नहीं है। दुआ करने वाली माँ से महरूम हो गया हूं। अजीजों, ये वक्त आने से पहले अपने वालिदैन की कदर करो। जब मैं वापस जाता था सफर से, सबसे पहले अपनी वालिदा से मुलाकात करने के लिए जाता, फोन कर देता, अम्मी जान। कभी कभी ऐसा होता 15-15, 20-20 रोज के बाद घर जाना होता है। कभी कभी ऐसा होता है महीनों घर नहीं जा पाता हूँ। कहीं अगर 2-4 सुबह का सफर हो गया, फिर उसके बाद फोन करता, अम्मी जान अब मैं कल घर आ रहा हूँ। हाँ हाँ, जब कह देता कल घर आ रहा हूँ, कोई टाइमिंग नहीं बताई होती। मेरी माँ पूछती बेटा किस वक्त तक आ जाओगे, मैं बताता अम्मी जान फ्लाइट से आ रहा हूँ, वहां से बस के जरिए से, कार के जरिए से आऊंगा, शायद कुछ लेट भी हो जाए, आप मेरा इंतजार मत कीजिएगा, मैं पहुंचाऊंगा इंशाल्लाह। हाँ हाँ अजीजों, मैं मिंबरे रसूल पर बैठा हूँ, अल्लाह की जात की कसम खा के कहता हूँ, जिस दिन मैं अपनी माँ से कह देता था हाँ हाँ रात के 3 बज जाते या 4 बज जाते या 2 बज जाते, घर के सारे लोग सो जाते, हमारी बीवी तो सो जाती, बच्चे तो सो जाते, भाभी साहिबा सो जाया करती थी, भतीजियां और भतीजे सो जाया करते थे, भाई सो जाया करते थे, लेकिन बूढ़ी माँ की बूढ़ी आंखें जागा करती थी। जैसे जाकर के मैं घंटी बजाता, घर की बेल बजाता, मेरी माँ दौड़ती हुई पूरे तौर पर दरवाजे के करीब आती थी। ऐसा लगता था जैसे एक माँ अपने बेटे की राह देख रही हो। मेरी माँ दरवाजा खोलती थी, सबसे पहले मेरी पेशानी पर बोसा देती थी, मुझको सीने से लगाती थी, मैं सलाम करता था, सबसे पहले मेरी माँ जवाब देती थी। मेरी माँ बूढ़ी थी, तकरीबन 80 साल की उम्र थी, बावजूद बुढ़ापे के मेरी माँ के बूढ़े पांव किचन की तरफ उठ जाया करते थे। वो अपने कपकपाते हाथों से मेरे लिए चाय बना के लाया करती थी। हाँ हाँ, मेरी बीवी, मेरी बेगम साहबा कहती अम्मी जान मैं बनाती हूँ ना, मेरी भाभी कहती मैं बनाती हूँ ना, मेरी भतीजिया कहती अम्मी जान मैं बनाती हूँ ना, मेरी माँ कहती नहीं, मेरा बेटा बहुत दूर से आया है, बहुत दिनों के बाद आया है। हाँ हाँ, मेरा दिल करता है आज इसकी माँ इस बेटे को अपने हाथों से चाय बना के पिलाए। मुसलमानों, जब अपने माँ के हाथों की बनी हुई चाय पूरे तौर पर हलक से नीचे उतारा करता था, हजारों किलोमीटर की थकन काफूर हो जाया करती थी, दूर हो जाया करती थी। हाँ हाँ, अब ये सब कुछ नहीं है, अब मैं इस दौलत से महरूम हो चुका हूँ। आज वो दिन है, सब कुछ मेरे पास मौजूद है, दौलत भी है, इज्जत भी है, शोहरत भी है, सारी दुनिया जानती भी है, लेकिन बावजूद इसके मैं अपने आप को सबसे बदनसीब इंसान समझता हूँ, सबसे गरीब इंसान समझता हूँ। क्यों? सबसे कीमती चीज माँ की दौलत हमारे पास नहीं है, वालिद की दौलत हमारे पास नहीं है। हाँ हाँ, 12 जून को मेरी माँ, जब पूरे तौर मेरी माँ का इंतकाल हो गया, मेरे पास फोन गया, मैं मसनदे खिताबत पर बैठने ही वाला था, जैसे ही मेरे पास फोन गया मैं फौरन भागा, मेरे ऊपर बिजली पूरे तौर पर जैसे गिर पड़ी हो, पैरों के नीचे से जमीन निकल गई हो। फौरन ड्राइवर को फोन किया, फौरन आया, मुझे गाड़ी में बिठाया, घर के अंदर लेकर के आया। अजीजों, इससे पहले जब भी मैं घर आता था मेरी माँ जागा करती थी, लेकिन आज मेरी माँ सोई हुई थी। वैसे जब भी घर आता था सबसे पहले माँ को सलाम करता था, माँ जवाब दिया करती थी। आज सलाम तो मैंने किया, लेकिन माँ नहीं जवाब देती थी। ऐसा लगता था माँ रूठ गई है, ऐसा लगता था माँ अब कभी नहीं बोलेगी। मेरी माँ सोई हुई है, सारे घर वाले मौजूद थे, बहनें भी मौजूद थी, भाई भी मौजूद थे। मैं जज्बाती हो गया, मैं अपने जज्बात पे काबू नहीं रख पाया। मैंने सबको खिताब करके कहा, आए घर वालों, आज के बाद जब मैं इस घर में आऊंगा मुझको भैया कहने वाली बहनें तो मिल जाएंगी, चाचा कहने वाली भतीजियां तो मिल जाएंगी, हाँ हाँ मामू कहने
कहने वाले भांजे तो मिल जाएंगे, लेकिन बेटा कहने वाली माँ मुझे अब कभी नहीं मिलेगी। बेटा कहने वाली माँ मुझे अब कभी नहीं मिलेगी। वो माँ जिसकी गोदी में खेला करता था बचपन में, उसी माँ को कब्र की गोदी में सुला के आया हूँ। वो माँ जिसकी गोदी में सर रखकर अपने दिल में ठंडक महसूस किया करता था, उसी माँ को कब्र के हवाले करके आया हूँ। आए लोगो, वालिदैन की कदर करो, माओ की कदर करो। मेरे नबी ने फरमाया काश मेरी माँ जिंदा होती, मैं मस्जिद नबवी में नमाज फजर के लिए खड़ा हो चुका होता, अल्लाह अकबर कह के नियत बांध ली होती कि मेरी माँ आवाज देती बेटा मोहम्मद, मैं अपनी माँ की खातिर नमाज तोड़ देता और माँ के कदमों में हाजिर होता और कहता अम्मा आपका बेटा आपके कदमों में हाजिर है। हज़रत जाबिर बैठे हुए हैं। मेरे नबी ने फरमाया जाबिर देख तेरी माँ तुझसे नाराज ना रहे, जाबिर देख तेरी माँ तुझसे नाराज ना रहे। फ़इन्नल जन्नत इंद रिजलिहा, माँ के कदमों तले जन्नत है, माँ के कदमों तले जन्नत है। हाँ हाँ, माँ अगर नाराज है अल्लाह कोई अमल कबूल नहीं फरमाता बेटों के। जाओ ये बात लिख के ले जाओ, इसको अपने दामन के साथ सी करके ले जाओ। हाँ हाँ, मेरे नबी ने फरमाया जिसके वालिदैन उससे नाराज हो उस बेटे के कोई फराइज कबूल नहीं होते, कोई उसके वाजिबात कबूल नहीं होते, कोई नवाफिल उसके कबूल नहीं होते। वालिदैन को खुश करो, वालिदैन को खुश करो। माँ बड़ी घर में सिसक रही है, बेटा जा रहा है हज बैतुल्लाह को, बेटा जा रहा है वृंदावन को, बेटा जा रहा है काशी को, मथुरा को, सोचता है अल्लाह खुश हो जाएगा। फरमाया नहीं नहीं नहीं, सर्व तीर्थमय माता सर्वदेवमय पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्वतनेन पूजेत। फरमाया तमाम तीर्थों से ज्यादा पवित्र स्थान तेरे माता जी के चरण हैं। सर्वदेवमय पिता, तमाम देवताओं से बढ़कर तुझ पर तेरे बाप का हक है। मातरम पितरम तस्मात् सर्वतनेन पूजेत। अपने वालिदैन की खिदमत कर ले, गोया तूने तमाम देवताओं को खुश कर दिया। सर्दोसा पुरसेड़े हाथप्या भूत मिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। आए दुनिया के इंसान, आए दुनिया के मनुष्य, आए दुनिया के मानव, अगर तू कामयाबी चाहता है, अगर तू कामयाबी चाहता है तो अपने माँ बाप की खिदमत कर, उनको राजी कर, उनकी खिदमत कर। खूब याद रख, अगर तूने आज अपने माँ बाप को राजी नहीं किया, अपने माँ बाप को खुश नहीं किया, तो खूब याद रखना कल को तू भी पूरे तौर पर जवान होने वाला है, तेरी भी शादी होने वाली है, तेरे घर में भी औलाद पैदा होने वाली है, तेरी औलाद भी जवान होने वाली है। फिर जैसा तूने अपने माँ बाप के साथ सुलूक किया होगा, वही सुलूक तेरी औलाद तेरे साथ करेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में नकद फैसले बहुत कम किया करता है, गुनाहों की सजा दुनिया में नहीं देता, लेकिन दो गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा अल्लाह दुनिया ही में दे दिया करता है। एक, वालिदैन के नाफरमान को अल्लाह दुनिया ही में इबरत का निशान बना दिया करता है। दूसरा, नाहक कत्ल करने वालों को अल्लाह ताला इन दो गुनाहों की सजा नकद फरमा दिया करता है। मुस्नद अहमद के अंदर हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत वाइल इब्ने हुज्र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तीन सहाबे कराम से हदीस मरवी बाब अबवाबुल हुदूद में इमाम अहमद रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने हदीस नकल फरमाई कि दो गुनाहों की सजा अल्लाह नकद फरमा दिया करता है। एक, वालिदैन के नाफरमानी की, दूसरे नाहक कत्ल करने वालों। नौजवानों, वालिदैन की खिदमत करो। माँ बाप ने बहुत 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 मशक्कतें बर्दाश्त की हैं। कभी आपने गौर किया है कुरान करीम में अल्लाह ताला ने वालिदैन के हुकूक के बारे में क्या फरमाया? एक मुकाम पर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम अपनी माँ के सामने उफ भी ना करो, उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा, उनके सामने उफ भी ना करो। हाँ, क्यों ना करो? क्योंकि उफ करने की इजाजत इस वजह से नहीं दी क्योंकि बचपन में इन वालिदैन ने हमारे और आपके लिए बड़ी मशक्कतें उठाई हैं, बड़ी परेशानियां बर्दाश्त की हैं। कभी आपने गौर किया? माँ, एक चीज और मैं साफ कर दूं,
माँ के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दर्जा ज्यादा हुक्म दिया है। एक सहाबी आए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं किसकी खिदमत करूं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया उम्मी का, तेरी अम्मी ज्यादा हकदार है। या रसूलुल्लाह उसके बाद फरमाया उम्मी का, तेरी माँ। फरमाया या रसूलुल्लाह उसके बाद फरमाया उम्मी का, तेरी माँ। फरमाया या रसूलुल्लाह उसके बाद चौथी मर्तबा आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू का, तेरा बाप। ये 3 मर्तबा ज्यादा क्यों फरमाया माँ के बारे में? साहबी ने सवाल किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ मरहले ऐसे हैं, कुछ मकाम ऐसे हैं कि जिसमें अब्बा का कोई रोल ही नहीं होता, सिर्फ बेचारी अम्मा ही अकेली झेलती। आप अंदाजा लगाएं, यही माँ तो है जिसने 9 महीने पेट में रखा। यही माँ है जिसने 2 साल तक अपना खून दूध की शक्ल में पिलाया। यही माँ है जो बस बचपन में हमारी गलाजत और गंदगियां साफ करती है। कोई दुनिया में, है कोई उड़ीसा के अंदर कोई ऐसा ताकतवर मर्द जो 2 किलो का पत्थर अपने पेट पर 9 महीने बांध के दिखाए? कोई बांध के दिखा सकता है 9 महीने तक? अरे 9 महीने तो बहुत दूर की बात है, कोई 2 महीने नहीं बांध सकता। 2 महीने भी बहुत दूर की बात, 2 दिन नहीं बांध सकता। माँ को देखो बेचारी को,